बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। इसके फर्स्ट का ए पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले तो फाइंड करना है पी इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। एक्स नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट करता है और एन जो है नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी बार हमने किसी एग्जाम्पल को रिपीट किया है, ये उसको डिनोट करता है। 213 डिवाइड बाई 300, यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी पी की। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ मैं। 213 डिवाइड बाई 300, ये आ रही है 0.71। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 0.71। इसके बाद हमने अल्फ़ा को कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा है हमारे पास 1%, या कह लें 0.01 है। अब पहले इसे 2 पे डिवाइड करना है। अल्फ़ा डिवाइड बाई 2.00 आ जाएगा आपके पास 0.005। और दूसरा 1 माइनस अल्फ़ा वो 2 चाहिए। 1 में से ये वाला माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 0.995। ये इतनी सी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको खुद आनी चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। अब आपने नेक्स्ट करना है, यहाँ वैल्यू क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। जी अल्फ़ा वो 2, जी 0.005। दूसरी हमें चाहिए जी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, जी 0.995। अब यहाँ आपने ये वैल्यू लिखनी है, ये वाली यहाँ, ये कैलकुलेटर से नहीं, हम डायरेक्ट देख लेते हैं रीटा स्टेटिस्टिक के टेबल से। 2.5758, ये वाली आई है हमारे 2.5758, और यही वैल्यू इधर आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क आएगा। 5758। ठीक है, ये दो वैल्यूज ऑफ ये क्रिटिकल वैल्यूज आ चुकी हैं अब हमारे पास। अब हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है। जी लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज 2.57। ये आपने इन्हें 3 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। 3 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो क्या आएगी आपके पास -2.576, और ये इसको करेंगे 2.576 आ जाएगी। कैलकुलेटर से भी आप फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया है 12.2 एक्सरसाइज थर्ड का ए पार्ट देख लें, एंड ये आ जाएगी -2.576। ये आपके पास आ गई आप कहने क्रिटिकल रीजन। अब आ जाना नेक्स्ट पेज पर। क्रिटिकल रीजन आगे हमने डिसीजन रूल बनाना है। यही बातें सारी लिखनी है, डिसीजन रूल लिखेंगे आप। इसमें लिखेंगे इफ़ ही लाइज बिटवीन -2.576 एंड 2.576 वी शैल reject each node, otherwise we do not reject each node। ठीक है, इसके बाद हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है। आप लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस तरह से आपने लिखनी है हाईलाइट करके। जी इज इक्वल टू पी माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट डिवाइड बाय पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट डिवाइड बाय एन। पी की वैल्यू हमारे पास आई थी पॉइंट, ये मैं चेक कर लेते हैं, यहाँ पीछे हो गई हमारे पास, ये थी 0.71। 0.71 माइनस, और ये हमारे पास पॉपुलेशन प्रपोर्शन की थी यहाँ पर 0.65 डिवाइड बाय पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट, ये था 0.65। 1 माइनस 0.65 डिवाइड बाय एन। एन है हमारे पास 300।
अब आ जाना पॉइंट, यहाँ पर 0.71 माइनस 0.65, प्रेस एंटर, ये आ जाएगा आपके पास 0.06। फिर डिवाइड प्रेस करना है, स्क्वायर रूट, फिर आपने इंटू स्टार्ट कर देनी यहीं पर 0.65, 1 माइनस 0.65 डिवाइड बाय M300 आ जाएगा। फिर इसके आपने इंटू को ऑफ करके प्रेस एंटर करना है, ये आपके पास आ जाएगी 2.179। अब आपने आ जाना है यहाँ, कंक्लूजन निकालना है, एज z इज इक्वल टू 2.179 था, सॉरी यहाँ भी मैंने 6 लिख दिया, और यहाँ लिख देता हूँ 2.179, क्या ये लेस देन है, माइनस 2.576 से ग्रेटर देन है 2.576 है। अब ये देखें, ये वैल्यू इससे लेस तो हो नहीं सकती, प्लस वाली कभी भी माइनस वाले से लेस नहीं हो सकती, ये रॉन्ग है। और 2.179 का इससे ग्रेटर है, ग्रेटर भी नहीं है। हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 2.179, साइंस को उल्टा देंगे, माइनस 2.576, सिंपली यही बात होती है 2.576। अगर आप बुक की तरह लिख दें जिस तरह बुक में ये दिए गए तो भी आपकी मर्ज़ी है। वहाँ क्या किया गया, इस वाली वैल्यू को इधर लिख दिया और इस वाली को इधर, साइन वही रहे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने एंड पर लिखना है, सो वी डू नॉट रिजेक्ट ईच वन। वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।